नांदेड़ में महाराष्ट्र के महानगर पालिका व नगर पालिका कर्मचारी संघ की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में महाराष्ट्र राज्य के महानगर पालिका कर्मचारी संघ के 28 में से 24 पदाधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक में सभी संगठनों ने एक साथ आकर कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए फेडरेशन बनाने की भी घोषणा की। बैठक में शशिकांत जिजुर्डे, उदय भट्ट, शब्बीर अहमद विद्रोही, रंजन नालोदे, गणेश शिंगे के साथ पुणे, मुंबई, नासिक, लातूर, परभणी, हिंगोली, अकोला, नांदेड़ सहित राज्य के विभिन्न नगर पालिका कर्मचारी संघ के पदाधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान महासंघ की ओर से जानकारी दी गई कि कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर वे आगामी शीतकालीन सत्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। नगरपालिका कर्मचारी संघटना प्रतिनिधीची बैठक आज रोजी नांदेड मुकामी संपन्न झालेली आहे। या बैठकीमध्ये राज्यातल्या नगरपालिका आणि महानगरपालिकेच्या ज्या काही मागण्या होत्या ते मागण्या राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहेत। त्यासाठी आजच्या या बैठकीमध्ये सर्व विषयावर सांगोपांग चर्चा झाली आणि चर्चेतून राज्यातील सर्व नगरपालिका महानगरपालिका कर्मचारी महासंघ निर्माण करण्यासाठी 25 जणांची एक समिती गठीत झालेली आहे। विशेष करून महानगरपालिकेतल्या सर्व कर्मचाऱ्याचा आकृतिबंध सर्वसमावेशक असावा, कंत्राटी पद्धत बंद करून कंत्राटी कामगारांना कायम करण्यात यावं आणि कर्मचाऱ्यांना ट्रेजरीमधून पेमेंट मिळावं आणि त्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून घोषित करावं, अशा विविध विषयावर या ठिकाणी चर्चा झाली। जुनी पेन्शन योजना सुद्धा लागू करावी या प्रमुख मागण्यासह याच्या बैठकीत चर्चा झालेली आहे। 25 जणांची सुकाणू समिती जी आहे ते येत्या 15 दिवसांमध्ये नागपूर मुकामी बैठकीला जाईल हिवाळी अधिवेशनाच्या दरम्यान आणि त्या ठिकाणी माननीय मुख्यमंत्री महोदय व विशेष शासनाचे जे काही प्रतिनिधी आहेत त्यांच्याशी भेट घेऊन आम्ही या राज्यातल्या नगरपालिका महानगरपालिका कर्मचाऱ्याच्या प्रश्नावर चर्चा करणार आणि सामंजस्याने हा प्रश्न राज्य सरकारने नाही सोडवल्यास येत्या 2 ते 3 महिन्यामध्ये राज्य सरकारच्या विरोधामध्ये महाराष्ट्रातल्या सर्व नगरपालिका महानगरपालिका कर्मचारी प्रचंड प्रमाणामध्ये आंदोलन उभा करेल असा या ठिकाणी मी इशारा देतो। उर्दू दैनिक नांदेड़ टाइम्स के संपादक मुंतजीबुद्दीन को उनके पत्रकारिता के 25वें वर्ष के अवसर पर सम्मानित किया गया। देश में उर्दू पत्रकारिता की द्विशताब्दी के अवसर पर रविवार दिनांक 27 नवंबर को सुबह 11 बजे देगलूर नाका पर स्थित उर्दू घर में उर्दू पत्रकारिता की दिशा और प्रगति इस विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। नांदेड़ के उर्दू राइटर्स एसोसिएशन, इकरा पत्रिका और NSB कॉलेज के उर्दू विभाग के सहयोग से इस सेमिनार का आयोजन किया गया था। इस सेमिनार में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य MJ मजीद के साथ साथ नजफ अली शौकत, अध्यक्ष प्रेस मीडिया हैदराबाद, उर्दू घर मैनेजर डॉक्टर सैयद शुजात अली सहित देश के प्रमुख उर्दू पत्रकार और लेखक मौजूद थे। इस सेमिनार में नांदेड़ के उर्दू दैनिक नांदेड़ टाइम्स के संपादक मुंतजीबुद्दीन को उनकी पत्रकारिता के 25वें वर्ष के अवसर पर नांदेड़ के पूर्व पालक मंत्री DP सावंत के जरिए सम्मानित किया गया। इस समारोह में पूर्व पालक मंत्री DP सावंत, विधायक मोहन हमरडे, महानगर पालिका आयुक्त डॉक्टर सुनील लहाने मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। क्या बोलना चाहेंगे? आज हम सबको खुशी है कि उर्दू पत्रकारिता के 200 साल पूरे हुए हैं और इस लिहाज से यहाँ पर हमारे पत्रकार मुंतजीब भाई ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था। हैदराबाद से दिग्गज पत्रकारिता उर्दू पत्रकारिता के लोग यहाँ पर थे और नांदेड़ के भी सभी पत्रकार यहाँ पर थे। मैं सभी पत्रकारों को मुबारकबाद देता हूँ कि उर्दू को आज 200 साल पूरे हुए हैं और इसी के साथ हमारे मुंतजीब भाई को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उनको एक अवार्ड जो मिला है उसके बारे में और 25 साल उनके जो जर्नलिज़म में हुए हैं, उनके न्यूज़पेपर को हुए हैं, उसे दिली मुबारकबाद मैं पेश करता हूं उनके लिए। और मैंने जैसे अभी कहा कि पत्रकार तो नए लोग यहाँ पर आ रहे हैं पत्रकारिताओं में पत्रकारिता करने के लिए, तो उनको एक अच्छा माहौल यहाँ पर होना चाहिए। इसलिए सब पुराने पत्रकारों ने उसके लिए अपना तवज्जो देना चाहिए उसके ऊपर, मुझे लगता है। मैं फिर एक बार सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज आपकी सहाफ़त के 25 साल खिदमत का एहतराम हुआ, क्या कुछ मजबूत और एहसास आता है? ये पूरा सफ़र किस तरह रहा, क्या बोलना चाहते? अल्लाह के फजल व करम से मेरे वालिदैन की दुआएं, बुजुर्गानी दीन की दुआएं हैं कि मैंने
सहाफ़ती मैदान में अपने 25 साल का अरसा मुकम्मल किया। हर मैदान में मुसाबक़त है और हर मैदान में आप जब उतरते हैं तो आपको कड़ी मेहनत जुस्तजू करना ज़रूरी होता है। आप अपने गोल को, अपने मकसद को तभी हासिल कर सकते हैं जब उसके लिए कड़ी मेहनत की जाए और एक मुसलसिल उस पर तवज्जो मरकूज़ करके मेहनत होनी चाहिए। तभी आप उस फील्ड में अपना नाम नुमाया रोशन कर सकते हैं और एक पकड़ बना सकते हैं। पिछले 25 साल के अरसे में शोबे सहाफ़त में कई नशे व फराज मैंने देखे हैं। मैंने अपने सहाफ़ती खिदमात का आगाज़ नांदेड़ से शाया होने वाले रोज़नामा नगूस से किया। उसके बाद मैं रोज़नामा सियासत से वाबस्ता रहा, फिर रोज़नामा एतमाद में चंद साल अपनी खिदमात अंजाम दी और पिछले 12 साल से मैं रोज़नामा नांदेड़ टाइम्स शाया करते आ रहा हूँ, जो मेरी इदारत में नांदेड़ में बिला नागा शाया हो रहा है। नांदेड़ के साफ़ियों ने भी मुझे अपने मैदान में मुझे भरपूर ताउन दिया। तमाम सियासी पार्टियों के कायदीन का भी मुझे नांदेड़ में भरपूर ताउन हासिल रहा। हमारे कायद आली जनाब अशोक चौहान साहब, साबिक़ वज़ीर DP सावंत साहब, रुकन असम्बली मोहन हम्बर्डे जी, अमरनाथ राजूरकर साहब, इन लोगों ने भी मुझे सहाफ़ती मैदान में भरपूर मदद की। उसके अलावा मुझे पार्टी की भी एक ज़िम्मेदारी बहैसियत तर्जुमान देकर अपने तौर पर काम करने का मौका दिया। आज चूँकि शोबे उर्दू NSB कॉलेज और महानामा इक़रा मैगज़ीन की जानिब से 200 साला सहाफ़त का जो जश्न मनाया जा रहा है। दरअसल हमारे मुल्क में उर्दू का पहला अखबार 1822 में जाने जहानुमा शाया हुआ था, जिसके एडिटर हरिहर दत्त थे। तो उर्दू अखबार मैं ये समझता हूँ कि साबिक़ में हमारे मुल्क की आज़ादी से पहले उर्दू ज़बान किसी एक मज़हब या धर्म तबक़े की नहीं थी, मगर आज साजिशन उर्दू को किसी एक मज़हब से या मुसलमानों की ज़बान के तौर पर जोड़ा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि उर्दू इसी मुल्क में पैदा हुई और इसी मुल्क की ज़बान है, ये सभी की ज़बान है। इसे किसी एक मज़हब से या धर्म से, ज़ात से, तबक़े से जोड़ना उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी होगी। मैं ये सोचता हूँ कि हिंदुस्तान में उर्दू का रोशन मुस्तक़बिल है। पिछले 25 साल के दौरान भी मैंने जो शोबे सहाफ़त में अपना काम किया, मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं उर्दू का सहाफ़ी हूँ, मुझे दूसरे दर्जे का सुलूक दिया गया। ऐसा नहीं है। जब आप काम करते हैं किसी फील्ड में तो आपको अपने काम की वजह से जाना जाता है, आप अपना मुकाम बना सकते हैं। मैं मेरे साथियों से भी अपील करता हूँ कि वो शोबे सहाफ़त में ईमानदाराना तौर पर मेहनत से काम करें। इंशाअल्लाह आपका भी नाम होगा, आपकी खिदमत को भी सराहा जाएगा। मेरी 25 साल खिदमत को देखते हुए इक़रा मैगज़ीन की जानिब से जो खुसूसी अवार्ड मुझे पेश किया गया, मैं उनके ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमसे संपर्क करने के लिए 9049032007 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।